हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपल लर्निंग विद आशीष गुप्ता में। कल हमने एक स्टोरी अपनी बीच में छोड़ी थी। घोष भाई साहब के उस लड़के की स्टोरी थी जिन्होंने अपना एक कंडीशंस कुछ बताई थी और उन कंडीशंस के साथ एक स्टोरी उन्होंने कंडीशन लास्ट में छोड़ दी थी कि गॉसियन सरफेस। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है इस गॉसियन सरफेस को लेके होने वाला है और बहुत मज़ेदार डिस्कशन है। तो उस बच्चे की जो कहानी पहुंची थी उन्होंने कंडीशन बताते बताते लास्ट में एक कंडीशन डाल के छोड़ दी कि भाई एक आप एक सरफेस ड्रॉ करोगे जिससे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो अब वो सरफेस है क्या और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कैसा वो सरफेस होना चाहिए। तो उस बच्चे ने पूछा कि मुझे बताइए प्रभु कि कैसे होगा वो गॉसियन सरफेस, कैसे हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि देखो बेटा कि जब भी आप एक वो क्लोज सरफेस आप ड्रॉ करोगे, पहली चीज ये एक सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होगा, यानी कि एक इमेजिनरी सरफेस होगा। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। आपके वो अगर आप खुले में बैठे हैं तो आपको बात अलग है, लेकिन आपको ऐसा महसूस करना है कि आप चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं। ये आपको महसूस कराएगा कि हाँ आप एक क्लोज सरफेस के अंदर आप बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो जी पहली कंडीशन उसके लिए है कि बेटा एक तो वो 3D सरफेस होना चाहिए। जो भी आप ड्रॉ करेंगे क्लोज सरफेस वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होना चाहिए। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भाई साहब हमारे पास स्क्वायर क्यूब आता है, हमारे पास क्यूबॉइड आता है, स्फीयर आता है, सिलेंडर आता है, कोन आता है। तो मोस्टली हम लोग ये हम लेते हैं फिगर्स वगैरह। तो उन्होंने कहा जी ठीक है प्रभु आपकी ये कंडीशन हमने मान ली। उन्होंने कहा ठीक है बेटा पहली कंडीशन ये है उस सरफेस के लिए। दूसरी कंडीशन बताओ जी। दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि उसके लिए वो सिमेट्रिकल इन शेप होना चाहिए कि चारों तरफ से जो उसकी शेप आप ड्रॉ करोगे ना तो लगभग हमारे पास वो सिमेट्रिकल सी होनी चाहिए, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो आप कभी आप उसके अंदर एक ऐसी शेप बनाओ वहां भी चेंज वहां भी चेंज वहां भी चेंज, तो मोस्टली केस में शेप ऐसी रहनी चाहिए जो कि एक सिमेट्रिकल शेप हो। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है जी ये भी कंडीशन हम मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखो बेटा एक केस और ले रहा हूं मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले दोनों कंडीशन। उन्होंने कहा कि जी क्या? बोला कि ध्यान लगा के सुनना अच्छे से। उन्होंने बोला जी क्या है बताइए तो सही। उन्होंने बोला कि बेटा जो आप सरफेस ड्रॉ करोगे ना तो कोशिश ये करना कि उसमें ई शुड बी सेम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के चारों तरफ लगभग सेम होना चाहिए। लगभग से इस वजह से मैंने बोला कि अगर सरफेस अलग हो गया तो बदल सकता है। ठीक है, इसलिए हम इस तरह की हम सरफेस को हम एज्यूम करेंगे जहां पे हर एक पॉइंट पर इन ईच पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम। सेम से मतलब इन मैग्नीट्यूड में हमारे पास सेम रहना चाहिए। और डायरेक्शन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मैंने कोई एक स्फेरिकल हमने यहां पर एक सरफेस एज्यूम किया है तो इस पॉजिटिव चार्ज से आप देखोगे यहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट पर निकालूं तो आर डिस्टेंस पे यहां पर भी सेम होगी, आर डिस्टेंस पे इधर निकालूं तो यहां पर भी सेम होगी, आर डिस्टेंस में यहां पर निकालूं तो यहां भी सेम होगी, इधर निकालूं तो इधर भी सेम, इधर भी और यहां पर भी सेम होगी। और अगर यही चार्ज नेगेटिव हो जाए तो बस ये एरोज अंदर को लग जाएंगे लेकिन वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है जी ये भी कंडीशन हमने आपकी मान ली कि ठीक है हम कोशिश ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर लगभग सेम रहेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है एक और लो। उन्होंने कहा कि लास्ट सबसे कि जो भी सरफेस आप लोगे कोशिश ये करना कि उसमें जिस भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप जा रहे हो, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए शुरू हुई थी। उस बच्चे का क्वेश्चन था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे निकालूं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए कुछ कंडीशन है, तो ये लास्ट कंडीशन आई थी गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस में 4 कंडीशन डाली उन्होंने कि पहला 3D सरफेस होना चाहिए, सेकंड सिमेट्रिकल शेप की होनी चाहिए, थर्ड उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, फोर्थ कि जिस भी पॉइंट पर आप निकाल रहे हो ना उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन लगभग सेम होनी चाहिए। अब यहां पे लगभग मैंने क्यों बोला, ये वर्ड पे इस पे जरा ध्यान देना। उसने पूछा बच्चे ने कि प्रभु ऐसा क्यों, सेम क्यों होनी चाहिए अगर मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन फंस गई कि जहां पे सेम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर ऐसा आप एक गॉसियन सरफेस आप एज्यूम कर सकते हो कि जहां पर अगर पूरा का पूरी पेरीफेरी पे एक पेरीफेरी अगर आपने ली है, एक पेरीफेरी मैं इसे एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं आपको। अगर ये मेरे पास एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर दूसरे बच्चे ने बोला कि इस तरह अगर ऐसी शेप मेरे को आ गई कि जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम नहीं हुई तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है फिर ऐसा करना कि उसमें कोशिश करना उसमें सरफेस 2 या 3 ड्रॉप ले लेना, 4 ले लेना, 5 ले लेना, 10 ले लेना, लेकिन एक चीज ध्यान रहे उसके हर एक पॉइंट पर जो भी सरफेस आप ले रहे हो, जितने भी आप ले रहे हो, उसके हर एक पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरा एरिया दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर
तो आप देखोगे एरिया भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। इस पूरे पेरीफेरी पे आप कहीं पर भी आप देख लो, ठीक है ना। ये जो फिगर मैंने बनाई है इसे आप इस तरह से आप एज्यूम करें कि अगर मैंने कोई एक लाइन चार्ज मैंने रखा है, जैसे हमने लाइन चार्ज लिया था ना, ये इस तरह से इसके चारों तरफ अगर मैं एक बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा, ये फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी। ओके, तो उन्होंने बोला तो आप इधर देखोगे तो इधर भी एरिया अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों में एंगल चेंज नहीं हुआ, यानी कि इस पूरे कर्वेचर पे कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो एरिया ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इधर राइट साइड में एंगल 90 है, एंगल 90 है तो इस पूरे गोल राउंड वाले सर्कल पे पूरे पे हमेशा ही 90 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसे नीचे देख लो आप, अगर एरिया इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल 90 है तो इस पूरी गोल फेरी पे सर्कुलर पे हमारे पास वो 90 रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मेरे सारी कंडीशन समझ में आ गई, मैं आपकी सारी आज्ञा का पालन करूंगा, तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल सकता हूँ। कहने लगे जा बच्चा जी ले अपनी जिंदगी। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, तो मुझे बस एक चीज आप बता दो कि क्या आपका इसका कुछ प्रूफ भी है। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा तो कोई मैथमेटिकल प्रूफ इसका ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आप किसी भी आप ज्योमेट्रिकल शेप को लेके आप इस कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हो कि जो ये नेट फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है किसी भी एक क्लोज सरफेस से, वो उसके नेट चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। उसने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इसे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ठीक है बच्चा, मेरी कंडीशन ध्यान रखना और इन कंडीशन को लेकर टेस्ट करो। तो इसे हमने बोला है उसका प्रूफ। अब वो प्रूफ क्या है, एक तरह से हमारे पास जरा वो देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से होगा। तो उसने बोला कि हम एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग देखते हैं कि ठीक है ये हमारा पॉइंट चार्ज, तो इस पॉइंट चार्ज से हमारे पास, मैं इस पॉइंट पी पर सबसे पहली चीज मैं आपको जानना चाहता हूं, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मैं काम करूंगा इस पॉइंट पी पर, ठीक है। तो हमें कंडीशंस ध्यान रखनी है कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एक गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करोगे। तो आप सोचो, अगर ये मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज ये है, ये पॉइंट चार्ज है, मुझे एक ऐसी ज्योमेट्री मेरे को ड्रॉ करनी है कि जहां पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे। सबसे पहली चीज तो ये आती है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो एक शेप मेरे माइंड में एज्यूम होकर आती है कि बेटा ये तो एक स्फेरिकल शेप बहुत बढ़िया बैठती है। मैं क्यूब नहीं ले सकता क्योंकि वहां पे डायगोनल आ जाएंगे, मैं सिलेंडर नहीं ले सकता क्योंकि सिलेंडर में हमारे पास कोने में अलग अलग हो जाएगा एक चार्ज से, तो पॉइंट चार्ज से, तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अब सिलेंडर की जगह और क्यूब की जगह मेरे पास स्फेरिकल ठीक बैठता है। तो उसने क्या काम किया, बच्चे ने एक स्फेरिकल एक शेप ली और स्फेरिकल एक शेप को ड्रॉ कर दिया, जो कि हमारे पास चार्ज रखा है ये सेंटर पे, और यहां से जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस पे रखा है। पहला काम हो गया। अब आप कहीं भी आप देखोगे तो एक सिमेट्रिकल शेप है, तो दैट इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक। अब उनकी एक अगली कंडीशन क्या आती है कि बेटा आप जो एरिया लोगे उस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो उसने बेचारे ने क्या काम करा, एक छोटा सा एरिया लिया, ये वाला छोटा सा एरिया। इस एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, आपको पता है 3D ज्योमेट्री में आपने एरिया वेक्टर, मैंने पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बनाया था कि एरिया वेक्टर अगर एक 3D शेप है तो बाय कन्वेंशन हम हमेशा आउटवर्ड लेंगे। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। एरिया वेक्टर की भी किधर है, इधर है, तो यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। वो आप अगर इधर चेक करना चाहें, एरिया की डायरेक्शन ऊपर, यहां से अगर मैं देखूं ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं तो ये भी किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। आप इधर चेक करना चाहें तो ये DA इधर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा, इधर की साइड आ जाएगा। नीचे चेक करना चाहे तो नीचे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और DA दोनों की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास सेम है। ओके, ये कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। तो यानी कि अब मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं उस रूल को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, पहली कंडीशन कि टोटल फ्लक्स मुझे इससे निकालना है कि वो कितना आएगा, ठीक है जी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पहले मैं देख लेता हूं, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस 0, तो डी फाई ई इज इक्वल टू E इंटू डी। ये वही प्रूफ है जो उस बच्चे ने शुरुआत में निकाला था, बस एक चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, वो माइनर सा चेंज, जरा देखना। डी फाई इज इक्वल टू ई डी, जो पहले आपको नहीं पता था अब आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो टोटल फ्लक्स अब मैं निकालूंगा यहां से। अब जरा आप लोग देखना इसे, टोटल फ्लक्स इस स्टेप के बाद, टोटल फ्लक्स
कितना होगा ये जिस पे आप जरा गौर करिएगा। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी। क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मैंने इस लाइन में क्या गलती की है? देख सकते हैं क्या आप लोग? अगर देख सकते हैं तो मुझे भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग सब जरूर कमेंट करके बताना कि मैंने इसमें क्या गलती की है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं क्या गलती की है। मैंने गलती ये की है कि मैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल नहीं लगाया है, क्लोज सिंबल जो कि पहले हम नहीं लगाते थे। अब क्लोज सरफेस के लिए काम कर रहे थे, क्लोज लगा दिया। ओके, सो तो क्लोज के लिए हम काम कर रहे हैं e इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। सो फाई ई इज इक्वल टू, ई का वैल्यू जरा आप बताएं, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस क्यू चार्ज की वजह से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी ए का इंटीग्रल, यानी कि ये छोटा सा एरिया है इसका, फिर इससे निकाला, फिर इससे निकाला, फिर इससे निकाला, फिर इससे, इस पूरी ज्योमेट्री से हम निकालना है। पूरी ज्योमेट्री से हमें स्फेरिकल से निकालने है, मतलब उस पूरे का सरफेस एरिया कितना होता है उसका? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका एक्सप्रेशन? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट में यहां पर इसे बोलूंगा क्योंकि बेचारा क्यू तो अकेला ही था, तो इसलिए यहाँ पे क्यू नेट क्यू के इक्वली काम कर रहा है। तो ये उसका प्रूफ है एक तरीके से, जो कि हम लोग ले लेते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तौर पर। सो इट्स ऑल अबाउट द गॉसियन सरफेस, कैसे कैसे आप लेंगे और कैसे गॉस थ्योरम का हम लोग यहाँ पर हम प्रूफ देखते हैं। ये आज का हमारे पास काम था। कल इसके ऊपर कैसे कैसे हम न्यूमेरिकल आते हैं और बोर्ड्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम उन्हें सोल्व करेंगे, उसके ऊपर पूरा लेक्चर है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है। ओके, थैंक यू।